हेलो दोस्तों, सुंदरम में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ते हैं दादावाद या अति यथार्थवाद से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को किया जाता है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से अति यथार्थवादी चित्रकार हैं? सल्वाडोर डाली हैं, पिकासो हैं, वान गॉग हैं, गोगो है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अति यथार्थवादी चित्रकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सल्वाडोर डाली। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा सल्वाडोर डाली जो है क्या है, ये अति यथार्थवाद चित्रकार है। अगर इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म कब हुआ था? तो 1904 में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 1904 में। कहाँ पर हुआ था? बार्सिलोना, स्पेन में। कहाँ हुआ था? स्पेन में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। 1924 में अति यथार्थवाद का सर्वप्रथम घोषणा पत्र किसके ने प्रकाशित किया था? तो आंद्रे बेत्तो के द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम जो है अति यथार्थवाद का घोषणा पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो आंद्रे बेत्तो के द्वारा किया गया था। अगर पिकासो की बात किया जाए और वान गॉग की बात की जाए, गोगो की बात की जाए, तो ये सब किस वाद के कलाकार हैं? तो ये सब उत्तर प्रभाववाद के कलाकार हैं। किसके? उत्तर प्रभाववाद के कलाकार हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। दादावाद में दादा शब्द किसने चुना? दादावाद में दादा शब्द किसने चुना है? जॉन क्रिस्टो के द्वारा है, ट्रिस्टा जारा के द्वारा है, लिंडसे ग्राहम के द्वारा है, लिंडसे ग्राहम के द्वारा है, फ्रीड काहलो के द्वारा है। जिसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रिस्टा जारा के द्वारा जो है दादा शब्द का प्रयोग किया गया था। कब किए थे? 6 फरवरी। इन्हीं के द्वारा जो है कब किया गया था? 6 फरवरी 1916 में। कब किया गया था? 6 फरवरी 1916 में जो है दादा शब्द का प्रयोग किया गया था। दादावाद का जन्म कब हुआ था? तो 1916 में। कब हुआ था? 1916 में जो है दादावाद का जन्म हुआ था। अगर दादा शब्द का अर्थ क्या होता है? दादा शब्द का अर्थ बात किया जाए तो झूलने वाला लकड़ी का घोड़ा। क्या होता है? झूलने वाला लकड़ी का घोड़ा। झूलने वाला लकड़ी का घोड़ा जो है यह दादा शब्द का अर्थ क्या होता है? झूलने वाला लकड़ी का घोड़ा। यही होता है दादा शब्द का अर्थ। अगर दादावाद का प्रसिद्ध कलाकार की बात किया जाए तो दादावाद का प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? मार्शले धुन्स थे। कौन थे? मार्शले धुन्स यह जो थे दादावाद के प्रसिद्ध कलाकार माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? मार्शले धुन्स और पिकाबिया और मार्शले धुन्स, ये दोनों क्या कहा जाते हैं? दादावाद के प्रसिद्ध कलाकार इन्हीं को माना जाता है, मार्शले धुन्स को और पिकाबिया को। तो अगर इनकी बात किया जाए तो मार्शले धुन्स ने 1911 ईस्वी में क्या चलाए थे? चक्की नामक चित्र बनाए थे। कौन सा? चक्की नामक चित्र किसका है? चक्की नामक चित्र किसका है? तो मार्शले धुन्स का है। और 1912 ईस्वी में इनका प्रसिद्ध चित्र था जीने से उतरती हुई नग्नाकृत। इनका क्या था? प्रमुख चित्र था। दादावाद का चरमोत्कर्ष समय कब था? तो 1920 में। दादावाद की चरमोत्कर्ष पर कब थी? 1920 में। और दादावाद आंदोलन की समाप्ति कब हुई थी? तो समाप्ति 1922 में हो गई थी। दादावाद आंदोलन की समाप्ति कब हुई थी? 1922 में। आज इसका जन्म कब हुआ था? तो 1916 में। 1916 में इसका जन्म हुआ था। दादावाद का 1916 में जन्म हुआ था। 1920 में जो है अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी और 1922 में जो है इस आंदोलन को समाप्त हुआ।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। किन चित्रों में स्वप्न और यथार्थ को दिखाया गया है? किन चित्रों में स्वप्न और यथार्थ को दिखाया गया है? भाववादी में है, अति यथार्थवादी में है, घनवादी में है, उत्तर प्रभाववादी में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अति यथार्थवाद में। किस में हुआ था? अति यथार्थवादी में। तो 1924 में, कब? 1924 में आंद्रे बेत्तो ने जो है अति यथार्थवाद का प्रथम घोषणा पत्र प्रकाशित किया था। कब किए थे? तो 1924 में आंद्रे बेत्तो ने जो है अति यथार्थवाद का प्रथम घोषणा पत्र प्रकाशित किया था। अति यथार्थवाद के सर्वाधिक विख्यात कलाकार कौन थे? तो सर्वाधिक विख्यात कलाकार की बात की जाए तो कौन थे? सल्वाडोर डाली थे। कौन थे? सल्वाडोर डाली जो थे, यह जो है अति यथार्थवाद के प्रसिद्ध कलाकार थे। अगर इनके चित्रों की बात की जाए, इनके चित्र कौन कौन से? जलता हुआ जिराफ। कौन थे? जलता हुआ जिराफ। और क्या था? पिघलती घड़ियाँ हैं, जलता हुआ जिराफ है, पिघलती घड़ियाँ हैं, और गृह युद्ध। और क्या था? गृह युद्ध की पूर्व सूचना। तो क्या था? गृह युद्ध की पूर्व सूचना। तीन के क्या थे? प्रमुख चित्र थे। सल्वाडोर डाली के प्रमुख चित्र क्या था? जलता हुआ जिराफ था, पिघलती घड़ियाँ है, गृह युद्ध की पूर्व सूचना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो चलिए अगला देखते हैं। भांड महोत्सव नामक चित्र के चित्रकार कौन है? भांड महोत्सव नामक चित्र के चित्रकार कौन है? मार्क्स एक्टर्नल हैं, हॉर्न मीरो हैं, मार्क सागल हैं, आरी रूसो हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? हॉर्न मीरो के द्वारा जो है भांड का महोत्सव नामक चित्र को चित्रित किया गया था। किसके? हॉर्न मीरो इन्हें, या जॉन मीरो, कहीं कहीं जॉन मीरो भी कहा जाता है। हॉर्न मीरो या जॉन मीरो। तो अगर बात की जाए तो हॉर्न मीरो क्या कैसे कलाकार थे? तो यह जो है अति यथार्थवाद कलाकार थे। क्या थे? अति यथार्थवाद कलाकार थे। जॉन मीरो कैसे कलाकार थे? तो अति यथार्थवाद कलाकार थे। ये चित्रकार थे। क्या थे ये? चित्रकार और मूर्तिकार और कुम्हार थे। चित्रकार, मूर्तिकार और क्या थे? कुम्हार थे। जॉन मीरो चित्रकार थे, मूर्तिकार थे और कुम्हार थे। ये किस वाद से संबंधित थे? तो अति यथार्थवाद से संबंधित थे। अगर इनके जन्म की बात की जाए तो जॉन मीरो का जन्म कब हुआ था? तो 20 अप्रैल 1893 में। 20 अप्रैल 1893 में कहाँ हुआ था? स्पेन में। कहाँ हुआ था? स्पेन में हुआ था। इनके प्रारंभिक कला जीवन में जो है भाववाद, घनवाद और पाल गोगिन से प्रभावित थे। किससे? भाववाद, घनवाद, पाल गोगिन से प्रभावित थे। अगर इनके प्रमुख चित्रों की बात की जाए तो इनका प्रमुख चित्र क्या था? जॉन मीरो का चाँद को देखकर भौंकता कुत्ता हो जाएगा। और चांदनी रात में स्त्री व
पक्षी। चांदनी रात में स्त्री व पक्षी हो जाएगा। सूर्य के सामने कुत्ता, सूर्य के सामने कुत्ता, सूर्य के सामने कुत्ता आकृति। यह सब किसके चित्र हैं? तो ये जानवीरों के प्रमुख चित्र हैं। चांद को देखकर भौंकता हुआ कुत्ता है। चांदनी रात में स्त्री व पक्षी है। सूर्य के सामने कुत्ता, भांड महोत्सव। ये किसके चित्र हैं? तो जानवीरों के। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। फ्रोताज पद्धति का आविष्कार किसने किया था? फ्रोताज पद्धति का आविष्कार किसने किया था? जिसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सल्वाडोर डाली। मार्क्स अर्नस्ट है, यूवी तांगवी है, सेजान है। तो फ्रोताज पद्धति के आविष्कार कौन थे? मार्क्स एक्सटर्न है। कौन थे? मार्क्स एक्सटर्न्स। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या थे? सर्वप्रथम लकड़ी के फर्श पर जो है कागज़ रखकर फ्रोताज कृति बनाए थे। किस पे? लकड़ी के फर्श पर कागज़ रखकर उस पर फ्रोताज कृति बनाए थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। मन की किस क्रिया पर अति यथार्थवाद, मन की किस क्रिया पर अति यथार्थवादी निर्भर रहते हैं? तो अवचेतना पर है, अचेतना पर है, अहम पर है और चेतना पर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अवचेतना। अवचेतना पर क्या थे? निर्भर थे। किस पर? अवचेतना पर। अति यथार्थवादी कलाकार मन की जो है अवचेतना क्रिया पर निर्भर थे। किस पर? अवचेतना क्रिया पर निर्भर रहते थे। अति यथार्थवाद क्या था? एक विशुद्ध मानव वैज्ञानिक सहजता थी। क्या थी? विशुद्ध मानव वैज्ञानिक सहजता थी। अति यथार्थवाद क्या था? एक विशुद्ध मानव वैज्ञानिक सहजता थी, जिसके कलाकारों ने जो है कला के विविध माध्यमों द्वारा अभिव्यक्त किया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? अवचेतना इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगर पूछा जाए अति यथार्थवाद का प्रथम संकेतक रविंद्रनाथ टैगोर के अंतिम दिनों के चित्रों में मिलते हैं। अति यथार्थवाद के प्रथम संकेत जो है रविंद्रनाथ टैगोर के अंतिम दौर के चित्रों में मिलते हैं। किसमें? रविंद्रनाथ के टैगोर के अंतिम दौर के चित्रों में प्राप्त होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। द सीक्रेट लाइफ ऑफ सल्वाडोर डाली का लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द सीक्रेट ऑफ लाइफ सल्वाडोर डाली का लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यह जो है सल्वाडोर डाली की क्या है? आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है? सल्वाडोर डाली की जो है यह क्या है? आत्मकथा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया है। चलिए अगला देखते हैं। फायर्ड किस देश के थे? फायर्ड किस देश के थे? जर्मनी के थे, ऑस्ट्रेलिया के थे, इटली के थे, ऑस्ट्रिया के थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फायर्ड जो है कहाँ के थे? तो ये जर्मनी के थे। कहाँ के? जर्मनी का। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ के थे? जर्मनी से संबंधित थे। अगर सिंगम फायर्ड की जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म कब हुआ था? 6 मई 1856 में। कब हुआ था? 6 मई 1856 में हुआ था। अगर इनकी मृत्यु की बात की जाए तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 23 सितंबर 1939 में। 23 सितंबर 1939 में क्या हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी। इनका जन्म कब किया है? तो जन्म 6 मई 1856 में। मृत्यु के कब हुई थी? तो मृत्यु जो है
ये 23 सितंबर 1939 में इनकी मृत्यु हुई है। ये जो है वियना अर्थात ऑस्ट्रिया के जो थे तांत्रिक वैज्ञानिक तथा मानव संश्लेषण के संस्थापक थे। क्या थे? तांत्रिक वैज्ञानिक तथा मानव विश्लेषण के संस्थापक थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। बाइसिकल, इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। बाइसिकल व्हील निम्न में से किसकी बनाई हुई मूर्ति है? तो यह किसकी बनाई हुई मूर्ति है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मार्शले ड्यू चैम्प का। किसकी है? मार्शले ड्यू चैम्प का जो है बाइसिकल जो व्हील है यह किसके द्वारा बनाई गई है? मार्शले ड्यू चैम्प का बनाई हुई है। अगर मार्शले ड्यू चैम्प के जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 28 जुलाई 1887 में हुआ था। कब हुआ था? 28 जुलाई 1887 में इनका जन्म कहाँ हुआ था? फ्रांस में। कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। अगर इनकी मृत्यु की बात की जाए तो अक्टूबर मृत्यु इनकी कब हुई थी? तो अक्टूबर 1968 में। अक्टूबर 1968 में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म कब हुआ था? तो कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। 28 जुलाई 1887 को इनका जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुई थी? अक्टूबर 1968 में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हो गई थी। ये जो है अमेरिकन क्या थे? पेंटर और मूर्तिकार थे। तो मार्शले ड्यू चैम्प क्या थे? अमेरिकन पेंटर थे और मूर्तिकार थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। ली कार्बूसियर कौन थे? ली कार्बूसियर कौन थे? एक संगीतज्ञ हैं, कला प्रोफेसर हैं, एक ओपेरा कलाकार हैं, एक वास्तुकार हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये क्या थे? एक वास्तुकार हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्या थे? वास्तुकार थे। कौन? ली कार्बूसियर जो है एक क्या थे? वास्तुकार थे। इन्हें और किस नाम से जाना जाता था? इन्हें जो है चार्ल्स एडवर्ड जनरेटर क्या कहा जाता था? जनरेटर, जिसमें जो है ली कार्बूसियर के नाम से जाना जाता था। ये क्या थे? फ्रांसीसी वास्तुकार। फ्रांसीसी क्या थे? वास्तुकार थे। फ्रांसीसी वास्तुकार थे। और क्या थे? डिजाइनर थे। और क्या थे? चित्रकार थे। और क्या थे? शहरी योजनाकार थे और लेखक अग्रणी थे। और इन्हें जो है चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार भी थे। कौन थे? ली कार्बूसियर जो है ये चंडीगढ़ कहाँ से? चंडीगढ़ के वास्तुकार किन्हें माना जाता है? तो ली कार्बूसियर को माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। ये क्या थे? एक वास्तुकार थे। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आप सब पसंद आया होगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।